वेलकम टू ऑल अबाउट इंडियन लाइफ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और मेरे सभी दोस्तों को हाय और हेलो। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, एकदम मज़े में, स्वस्थ में, अपने अपने घर में रहेंगे। तो सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और मैं इधर आ गई हूँ लंच और ब्रेकफास्ट दोनों की तैयारी करने के लिए, क्योंकि मुझे जाना है बाहर। कहाँ जा रही हूँ मैं जा रही हूँ मेरा वैक्सीनेशन के लिए। मेरा स्लॉट बुक हुआ है, तो इसीलिए मैं और हस्बैंड जो है मिलके जा रहे हैं। थोड़ा सा दूर भी है, नज़दीक इधर स्लॉट मिला नहीं हमें, तो थोड़ा सा दूर ही जा रहे हैं, इसीलिए वो साथ जा रहे हैं। तो बच्चों को जो है मैं छोड़ के जाऊँगी, पापा और बच्चों को घर पे छोड़ के जाऊँगी, इसीलिए जो लंच है, ब्रेकफास्ट है, उन सब चीज़ों की तैयारी जो है करके और बच्चों को ब्रेकफास्ट करा के फिर मैं जो है निकलूँगी। तो इसीलिए इतना जल्दी मैं कभी नहीं उठती हूँ, मतलब 8 बजे के करीब ही मैं उठती हूँ, लेकिन आज मैं 7:15 बजे तक उठ गई थी और नहा धो के मैंने दिया बत्ती वगैरह सब कर लिया है। अभी बस आई हूँ लंच बनाने के लिए। और इधर ना चाय और दूध जो है चढ़ा हुआ है, आप देख ही सकते हैं। और मैं जो है ना आटा गूंद रही हूँ रोटियाँ बनाने के लिए, क्योंकि मतलब मैं अगर रहती तो चावल खिला पाती, पापा नहीं खिला पाएंगे। रोटी कैसे कैसे खिला देंगे और प्रतीक भी खुद ब खुद खा लेगा, इसलिए थोड़ा सा इजी पड़ता है। तो इसीलिए मैं फटाफट से आटा गूंद के रख दूँगी। और सब्जी में दाल भी है, उसको भी तड़का लगा के जाऊँगी। दाल रोटी सब्जी बस ये हो जाएगा। और देखिए किचन में मैं हूँ और ये ना ऐसा होता ही नहीं है, तो आगे ना साइड में। तो चलिए फटाफट से आटा गूंदते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। हाँ जी, तो आटा मैंने गूंद के रख दिया है और मैं नहा धो के दिया बत्ती भी कर लिया, लेकिन आज मैं टीका वगैरह कुछ नहीं किया है, तो जाते टाइम एक साथ ही तैयार होंगी ना, इसलिए। तो आटा गूंद के रख दिया है और इधर मैंने एक छोटा सा बंद गोभी निकाला है, तो गाजर डाल के थोड़ा सा वटाना डाल के इसका मैं सूखी सब्जी जो बनता है ना वो बनाऊंगी। और साथ में 2 दिन से जो प्रतीक है वो जिद कर रहा था, तो इसीलिए आज रात को खाने के लिए मैं फालूदा भी बना के अभी रख दूँगी। तो ये रेडीमेड पैकेट आता है फालूदा का, मैं डीमार्ट से लेके आई थी, बहुत बार बनाया है। तो ये मैंगो फ्लेवर का पहली बार लेके आई हूँ मैं, नहीं तो हमेशा से वो रोज़ फ्लेवर, केसर फ्लेवर वही सब था, तो ये पहली बार लेके आई हूँ। तो ये भी बना दूँगी। तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा बनता है, इसमें ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन जो है लिखे हुए होते हैं, आप देख ही सकते हैं पीछे, बस उसको फॉलो करके बनाना रहता है। तो मैं भी वही फॉलो करके बना लूँगी और साथ ही साथ जो है मैं सब्जियां भी चॉप कर लूँगी। फालूदा जैसे ही बनता है उसके बाद तुरंत मैं सब्ज़ी चढ़ा दूँगी और लास्ट में रोटियाँ बना दूँगी, तो लंच का काम तो हो जाएगा। ब्रेकफास्ट में पापा को मैंने ऑलरेडी दे दिया है, आपको अगर दिख रहा होगा, तो वो खा रहे चाय और ब्रेड। प्रतीक को भी मैं चीज़ ब्रेड दे दूँगी, वो उठेगा तो उसके लिए बना के। और सोने के लिए मैं सेरेलैक बना के उसको खिला के फिर मैं निकलूँगी। और फ्रिज से मैंने दाल भी बाहर निकाल दिया है, जो मैंने बॉईल करके रखती हूँ, नहीं निकाला नहीं है, निकालना बाकी है। तो फ्रिज से हमें अभी एक सेकेंड, और ये हमारी सोनी आ गई, गुड मॉर्निंग। तो चलिए सोनी उठ गई है, उसको पैम्पर करते हैं थोड़ा सा, फिर जो है लगते हैं काम में।
तो फालूदा बनाने के लिए मैंने दूध चढ़ा दिया है और दूध मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा और डाल दिया है। ये आधा लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन पूरा 1 लीटर दूध नहीं है। हालांकि पैकेट में जो इंस्ट्रक्शन है ना, उसमें लिखा हुआ है कि 1 लीटर दूध में 1 गिलास पानी डाल के यूज़ कीजिए, लेकिन मुझे नहीं पसंद आता है, वो बहुत पतला पतला बनता है, तो इसीलिए मैं पानी बिल्कुल नहीं डालती हूँ, पूरा ही दूध डालती हूँ। और जैसे ही दूध में एक उबाल आ जाए, उसके बाद जैसा इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था, मैंने सारे जो पाउडर थे वो सब डाल दिए। और क्लीनिंग का कीड़ा, हालांकि मैं क्लीनिंग का कीड़ा नहीं बोलूँगी इसको, बस मुझे गैस जो टॉप है ना, वो जो गंदा हो जाए तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं तुरंत ही घुमा देती हूँ। तो वही चल रहा था। तो ये इसको मैं अच्छे से उबलने दूंगी, और जैसे ही ये उबलना शुरू हो जाएगा ना, उस पर मैं जो ये काले वाले जो किशमिश आते हैं ना, वो डाल दे रही हूँ, क्योंकि काले वाला किशमिश है ना, मेरे घर पे कोई नहीं खाता है, इसलिए मैं इस तरीके का जुगाड़ू लगा लेती हूँ। तो मैंने उसको इसमें डाल दिया है ताकि इसी बहाने खा ले। हालांकि सोनी ने उसको भी मुँह से निकाल ही दिया था। तो ये अच्छे से अभी तैयार हो गया है। सब्जी वगैरह भी सारा कट हो चुका है मेरा। पत्ता गोभी का जो सब्जी बना रही हूँ मैं, तो फालूदा बन गया है। इसको मैं अभी ठंडा करने के लिए बाहर ही छोड़ दूँगी। बाद में जाते टाइम ना इसको फ्रीज़ में डाल दूँगी, तो फिर रात तक ये बहुत अच्छे से गाढ़ा होकर तैयार हो जाएगा। और सब्जियां भी चॉप करके रख दी हैं, तो पहला सब्जी बिठा दूँगी, उसके बाद फटाफट से रोटियाँ सेक लूँगी, तो लंच का काम हो जाएगा। और सोने को फिर से मैंने सुला दिया है, प्रतीक को अभी तक नहीं उठाया है, तो सब्जी बिठा के फिर जाके प्रतीक को उठाऊंगी और उसको नहला के धुला के फिर जो है हम तैयार होने जाएंगे। ओके, तो चलिए सब्जी बनाते हैं। बहुत सिंपल सी मैं बंद गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी। और ये देखिए लंबे लंबे टुकड़ों में मैंने काट के रखा है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसी सब चीज़ें नूडल्स की तरह, प्रतीक को बहुत पसंद है ऐसा, इसलिए तो बस चलिए फिर बनाते हैं फटाफट। इसको निकाल के ठंडा होने के लिए रख देते हैं, है ना। तो चलिए फटाफट से जो टेस्टी सी बंद गोभी की जो सब्ज़ी होती है ना, वो बनाते हैं फटाफट से। तो कढ़ाई ले लिया है मैंने, उसमें डाला है ऑयल। ऑयल में जीरा का छौंक लगाया है। उसके बाद आपके पास अगर कड़ी पत्ता हो ना, तो वो ज़रूर डालिएगा। बंद गोभी की सब्ज़ी में कड़ी पत्ता का टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है, लेकिन मेरे पास नहीं था। या लहसुन डाल सकते हैं आप, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो जीरा जैसे ही तड़तड़ाने लगा, उसके बाद मैंने ऑनियन डाल दिया, और साथ ही साथ मैंने अदरक लहसुन का जो पेस्ट है ना, वो डाल दिया। मेरा जार जो है पूरा ख़त्म हो चुका है, मुझे बनानी है, तो वो मैंने डाल दिया। उसको डालने के बाद मैंने अच्छे से उसको सॉटे किया, और उसके बाद जो मेरी सारी सब्जियां थी उनको मैंने डाल दिया है। सब्जियां आप देख ही रहे होंगे, गाजर और बंद गोभी एक ही स्लाइस, मतलब लंबे लंबे टुकड़ों में एक ही जैसे मैंने काट के रखे हैं। उस तरीके से मैं क्या होता है ना, भाजी जो होता है वो दिखने में भी अच्छा लगता है। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, जो खाने में अच्छा लगता है वो दिखने में पहला अच्छा लगना चाहिए। आप किसी चीज़ को अगर देख के अच्छा सोचेंगे, तो फिर वो चीज़ आपको खाने के टाइम पे भी अच्छी लगेगी। तो इसीलिए, और साइड में सोनी का जो ब्रेकफास्ट है वो रेडी हो रहा है, जो मिक्स में बना के रखती हूँ ना, उस वही लगभग आउट ऑफ 6 डेज़ वो वही ब्रेकफास्ट करती है। 1 डे कभी कुछ और कर लिया, नहीं तो 6 दिन जो है वो वही ब्रेकफास्ट करते। तो वो बिठा दिया है मैंने। उसमें जैसे कि मैंने बोला था गुड़ डालना था, तो गुड़ भी डाल दिया है। और इधर देखिए सब्जियों को मैंने ढक दिया था डाल के, उसके बाद मैंने निकाला है, उनको अच्छे से मिक्स किया है। और इसमें मैं अभी डालूँगी नमक और हल्दी, ये दोनों चीज़ें डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके फिर से उसको ढक के जो है छोड़ दूँगी। तो मैंने पहले नमक डाल दिया है और हल्दी डाल दिया है, उसके बाद लाल मिर्ची का पाउडर डाल दिया है। बेसिकली जो पाउडर मसाले हैं वही, वो सब डाल के मिक्स करके फिर से उसको ढक के छोड़ दूँगी। जब भी आप पत्ता गोभी का सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो सब्ज़ी डालने के तुरंत बाद आप नमक मिर्च हल्दी ये सब ना डालें। जब भी आपका सब्ज़ी थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाए, थोड़ा सा टेंडर हो जाए, उसके बाद ये सब पाउडर मसाले डालें। तो ये देखिए मसाला क्या डाल के, पाउडर मसाला मैंने अच्छे से मिक्स करके उसके ऊपर जो है टमाटर और ये है फ्रोजन पीस, जो बटन आता है ना फ्रोजन करके मैंने रखा था वही है, उनको डाल के मैंने फिर से ढक दिया था। और अभी मैंने ढक्कन निकाला है, सारी चीज़ों को मिक्सअप किया है। और अभी देखिए टमाटर का भी पानी छूटा, सब्जी का अपना भी रस होता है वो भी छूटा, और इसी में हमारी सब्ज़ी जो है वो बनके एकदम डन हो जाएगी। लास्ट में आप चाहे ना थोड़ा सा गरम मसाला डाल सकते हैं, आई थिंक मैंने भी डाला हुआ है, बट पता नहीं क्लिप है कि नहीं।
तो थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया और हमारी जो सूखी वाली सब्ज़ी है वो डन डना डन डन। एंड अभी बारी आती है गर्मा गर्म फुलकों की, तो फटाफट से मैं फुलके सेक लूँगी। और मुझे ये क्लिप्स एंजॉय करना बहुत पसंद है। आई होप आपको भी अच्छा लगता हो, तो आप भी एंजॉय कीजिए इसके साथ। फिर मैं आपको जो है रेडी होके मिलती हूँ। जैसे ही मेरा जो फुलके वगैरह वो हो जाएंगे ना, साथ ही साथ मैं जो है प्रतीक को उसका जो ब्रेकफास्ट है वो भी दे दूँगी। तो जो चीज़ वाली सैंडविच होती है वो उसको दे रही हूँ मैं। तो 2 ब्रेड ले लिया है मैंने, एक तरफ मैंने हरी चटनी लगा दिया है, दूसरी तरफ मैंने केचप लगा दिया है। और आप मेरा किचन का मैस इग्नोर कीजिए, क्योंकि सुबह का टाइम आप हर किसी का किचन शायद ऐसा ही होता होगा, क्योंकि बहुत मैस हो जाती है और काम हमें मल्टीटास्किंग करना पड़ता है हर चीज़ों को। ऐसा होता है ना, टिफ़िन भी बनाना है, बच्चों को देखना भी है, घर भी क्लीनिंग करना है, सुबह का जो क्लीनिंग होता है पूजा से पहले वो भी करना रहता है। तो उस चक्कर में थोड़ा सा किचन मैसी हो ही जाता है, बट नो वरीज, मैं उसके बाद फटाफट से क्लीन अप कर लूँगी। और बस चीज़ डाल के थोड़ा सा पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल दिया, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल दिया एंड उसको जो है बटर में दोनों तरफ में अच्छे से सेक लूँगी। और ये हो जाएगा प्रतीक का ब्रेकफास्ट। एक सैंडविच और आधा ग्लास दूध। वो फुल ग्लास में दूध पी नहीं पाता है, तो उसको आधा ग्लास ही दूध ही देती हूँ मैं। और ये उसका ब्रेड, तो उसका ब्रेकफास्ट ऑलरेडी हो जाएगा। और सोनी को मैं ब्रेकफास्ट करा लूँगी, लेकिन ये दोनों चीज़ें करने के बाद मैं जाऊँगी फटाफट से तैयार होने एंड आपको मैं तैयार होके मिलती हूँ। और ये मैं हो गई हूँ रेडी, और मेरा जो गाउन है मैंने वो पहन लिया है। आई लव वन पीसेस मैक्सी ड्रेसेस, मुझे बेहद पसंद होती है। हालांकि थोड़ा सा मैं बाहर जा रही थी, थोड़ा अनकम्फर्टेबल लग रहा था, इसलिए मैंने जो है लेगिंग्स डाला हुआ है, नहीं तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मैं हो गई हूँ तैयार और निकलने के लिए। पतिदेव जी नीचे गए हैं, बिल्डिंग का थोड़ा सा मीटिंग है इसलिए वो नीचे गए हैं, तो वो आएंगे जैसे ही तो हम लोग निकलने वाले हैं। और मेरी आउटफिट मुझे बहुत पसंद है, जॉर्जेट की कुर्तियाँ। वैसे जो मैक्सी ड्रेस होती है ना मुझे बहुत पसंद होती है, तो वही मैंने पहन लिया है। बाहर जा रही तो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल था, इसलिए मैंने लेगिंग्स डाला हुआ है नीचे। वैसे तो कोई ज़रूरत है नहीं, ये पूरा एकदम फ्लोर रेंट है, आप देख ही सकते हैं, ये पूरा फ्लोर रेंट है, ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो जाता है, इसलिए मैंने लेगिंग्स डाल दिया है। तो निकलते हैं, और होगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ उधर जहाँ मैं वैक्सीनेशन के लिए जा रही हूँ। वैसे तो पतिदेव बोल रहे कि उधर अलाउ नहीं है, कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत फ़ोटो तो क्लिक करेंगे ना, तो वहीं टाइम पर दिखा दूँगी। तो चलिए अभी फटाफट मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। और मैंने ना दाल को तड़का नहीं लगाया, तो फटाफट जो है दाल को भी तड़का लगा देंगे। दाल मैंने कल ही बना के ना फ्रिज में रखा हुआ था, तो उसको बस अभी तड़का लगाना है। ये देखिए थोड़ा सा दाल है, ये तड़का लगा दूँगी ना, तो तड़का लगा दूँगी। और सोनी के लिए चपाती जो है वो भिगो के चली जाऊँगी। तो फिर कैसे ना कैसे पप्पा या प्रतीक जो भी है थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे। अभी क्या करें, स्लॉट मिला ही है 2 बजे का, तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो 2 बजे का मिला है, तो हमें इधर से 12 बजे तक करीब निकलना पड़ेगा। तो चलिए निकलते हैं, और जाने से पहले थोड़ा सा पेट पूजा कर लेते हैं। चलिए लेट्स गो। एंड ये सोनी के लिए चीज़ है, सैंडविच का बच का रखा था ना, उसको देने के लिए। सोनी ये लो चीज़ लो। सोनी अभी नहा धो के आई है, उसको मुझे तैयार करना है ना। चलिए। एंड नाउ Patidev is also ready and we are going to have a vaccination. बच्चों को छोड़ के जा रहे, क्या करें यार, नहीं लेके जा सकते हैं उनको, इसीलिए छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो दोनों को अच्छे से बाय बाय कर लिया, किसी विशी कर लिया, और अभी हम दोनों जो है जा रहे गाड़ी के तरफ। हम दोनों जा रहे लिफ्ट में भी। ये देखिए मास्क पहन के ही देख रहे, तो मैं उनको चिढ़ा रही थी कि थोड़ा सा मास्क निकाल दो, मुखड़ा दिखा दो थोड़ा कैमरे में। तो बस यही बातचीत हो रही थी, और हम गाड़ी में बैठ गए हैं।
ज़्यादा कुछ मतलब गाड़ी में क्या शूट करूँ यार, बैठ के तो जा ही रहे थे, ऐसा कुछ बातें नहीं हो पाती है, क्योंकि हम एक कपल थे और एक कपल भी थे, इनके फ्रेंड थे, तो वो भी अपने वाइफ के साथ आए थे। तो अच्छा नहीं लगता है ना, सभी लोग तो कंफर्टेबल नहीं होते कैमरे के सामने, इसीलिए। और ये क्लिप है मेरा आफ्टर वैक्सीनेशन, मैंने ऑलरेडी इंजेक्शन जो है ले लिया है, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कितना यहाँ पे मतलब अरेंजमेंट बहुत अच्छा हुआ था। आफ्टर वैक्सीनेशन हर एक जन को एक एक कॉर्नर दिया गया था बैठने के लिए। हाफ एन आवर बैठने के बाद भी वो लोग छोड़ रहे थे। चैनल आई होप मैंने सुबह ही आपको वेलकम कर लिया था, सुबह से वीडियो शुरू किया है, आप लोगों ने देखा ही होगा। अभी हम लोग आ गए थे 5:30-6 बजे तक हम लोग घर पे आ गए थे, और आने के बाद थोड़ा बहुत कुछ खा के मैं बैठ गई थी, कुछ नहीं, क्योंकि मेरा जो हाथ है ना ये वाला, ये बहुत दर्द कर रहा है। यहाँ पे एक्चुअली इंजेक्शन दिया हुआ है, तो हाथ जो है वो बहुत दर्द कर रहा है। तो अभी उन्होंने बोला हुआ भी है कि आपको बुखार आएगा रात को या फिर सुबह आ सकता है। तो पतिदेव जो बोल रहे थे कि तो कुछ कर मत, थोड़ा सो जा करके, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, घर पे बच्चे भी है, तो खाने पीने का, बाकी कुछ नहीं तो खाने पीने का ध्यान तो रखना ही पड़ता है। इसीलिए मैं सोची चलिए कुछ नहीं तो खिचड़ी बना देती हूँ, क्योंकि सुबह जो है मैंने चपाती भाजी, बहुत सारा चपाती मैंने बना दिया था, तो वही आके हम लोगों ने भी खा लिया था 5:30 के करीब। तो इतना भूख तो नहीं लग रहा है, लेकिन खाली पेट नहीं सोना है रात को, इसीलिए थोड़ा सा कुछ खाएँगे, तो इसलिए मैं थोड़ा खिचड़ी टाइप का बना रही हूँ। लेकिन सिंपल खिचड़ी नहीं, उस पर थोड़ा सा कॉलीफ्लावर है वो डाल रही हूँ, गाजर डाल रही हूँ, और ऑनियन टमाटो वो सब डाल के मैं नॉर्मल खिचड़ी बना दूँगी। तो आप देख सकते हैं इधर मेरा जो खिचड़ी है वो बनने के लिए रख दिया है मैंने। और मुझे पर्सनली इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, लेकिन देना तो पड़ेगा ही, और हाथ बहुत ज़्यादा दुख रहा है। मतलब ऐसे काम करते रहो ना पता नहीं चलता, लेकिन जैसे आप थोड़ा सा बैठ जाओ या फिर हाथ को मतलब ध्यान अगर उधर जाता है तो बहुत दुखने लगता है। हल्का हल्का वो वीकनेस नहीं बोलूँगी मैं, कुछ अजीब अजीब लग रहा है, मतलब कभी थोड़ा सा हल्का सा चक्कर आता है, कभी कुछ होता है, तो वीकनेस नहीं है। लेकिन जैसे आप कोई भी एंटीबायोटिक लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो उसका जो असर है उसको 2-3 दिन बाद ही होता है। तो 2-3 दिन तक आपका जो बॉडी है वो कमज़ोर ही रहता है, ऐसा बोला जाता है। तो फिंगर क्रॉस 2-3 दिन में अच्छे से हो जाए, मतलब खाना वाना बना लो ढंग का। तो चलिए फिर देखते हैं। और वीडियो को एंड नहीं किया था मैंने, तो इसीलिए मैंने सोचा चलिए वीडियो को एंड भी कर देते हैं, और आप लोगों को अपडेट भी दे देते हैं कि जो वैक्सीन है वो मैंने लगा लिया है, पतिदेव ने भी लगा लिया है, हम दोनों ने लगा लिया है वैक्सीन। तो पापा का तो ऑलरेडी 2 डोज हो चुका है, तो उनका तो कुछ टेंशन नहीं है। तो बस अभी पहले जब भी पापा का जो भी डोज हमने दिया था ना, तो उनका बोला गया था कि 1 महीने बाद ही दूसरा डोज देना है, तो उनको जो है हमने 1 महीने बाद दूसरा डोज भी दिला दिया है। लेकिन अभी जैसे कि आपको पता ही होगा इंडिया में वैक्सीन का जो है बहुत शॉर्टेज हो रहा है, तो इसीलिए शायद या फिर पता नहीं कुछ तो 3 महीने का ड्यूरेशन उन लोगों ने रखा हुआ है। तो अभी पहला डोज तो हमने आज लिया, उसके 90 डेज़ के बाद हमें जो है दूसरा डोज लेना है, पतिदेव को भी और मुझे भी। तो देखते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, खिचड़ी बना दूँगी, उसके बाद हम लोग खा के एकदम सो जाएंगे। बहुत थक गए हैं, एक्चुअली गाड़ी में बैठे बैठे बहुत थक गए हैं, मतलब बहुत दूर मेरा जो स्लॉट था ना बहुत दूर था, तो गाड़ी में 2.5 घंटा जाने के लिए, 2.5 घंटा आने के लिए, तो तकरीबन 5 घंटा ट्रैवलिंग, और फिर जो वैक्सीन हो उसमें आधा घंटा चला गया, तो 6 घंटे का पूरा जो हो गया है। और हाथ मतलब थोड़ा भी ना कैमरा भी नहीं पकड़ सकती, हाथ बहुत दर्द करता है, तो हो गया है, इसलिए थोड़ा सा थकान हो गई है। तो कुछ नहीं, बस खिचड़ी बना दूंगी और फिर खा के तुरंत सो जाएंगे। बहुत जल्दी सोने का आज का प्लानिंग है, क्योंकि थक गए, जैसे कि मैंने बोला। मैं ही नहीं थक गई हूँ, पतिदेव जी भी जो है वो भी थक गए। हालांकि उनको आदत है, वो ऑफिस जाते हैं, लेकिन फिर भी अभी लॉकडाउन की वजह से उनको रोज़ जाना नहीं होता है, तो ऐसे ही बिना प्लानिंग के अगर जाते तो थोड़ी सी थकान हो जाती है बैठे बैठे। तो चलिए बहुत बातें कर लिया, वीडियो को एंड करते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगा हो, और अगर आप लोग
लोगों ने भी वैक्सीन लिया है तो क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या कैसे आप अपना केयर करते हैं, वो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और वैक्सीन लेना ज़रूरी है, ये याद रखिए। वैक्सीन, मास्क, सैनिटाइज, ये तीनों चीज़ें आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तीनों चीज़ों को ध्यान में रख के हर चीज़ कीजिए। और जैसे ही आपको वैक्सीन का स्लॉट बुकिंग हो जाए आपका, वो तुरंत ले लीजिए, क्योंकि वैक्सीन ऐसे ख़त्म हो जाता है, चुटकी बजा के ख़त्म हो जाते हैं। और आज अभी तो इंडिया में बहुत शॉर्टेज है, तो वैक्सीन ज़रूर लीजिए। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए खाइए पिए, घर पे रहिए, मौज मस्ती के साथ अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। बाय बाय, सी यू, से बाय मम्मा, बाय बाय। तो आफ्टर वैक्सीनेशन थोड़ा सा हाथ में पेन था और मुझे बुखार भी आया है। और ये वीडियो जब तक आप लोगों को मिलेगी तब तक 2 डेज़ हो चुका होगा। मैंने 2 दिन कुछ शूट नहीं किए हैं, इसलिए इसके बाद आपको वीडियो शायद नहीं मिल पाएगी, क्योंकि बहुत पेन था मेरे हाथ में, मुझे बहुत बुखार था, इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। ये वीडियो ऑलरेडी शूटिंग होके रखा हुआ था, तो बस मैंने इसको जो है एडिटिंग वगैरह करके मैंने डाल दिया। तो 2 डेज़ का ब्रेक लेके फिर मैं आऊँगी अपने रूटीन में। और ये है फालूदा जो मैंने सुबह बनाया था। हालांकि हम लोगों ने सोचा था कि मैंगो लेके आएंगे, उसके ऊपर अच्छा सा डेकोरेशन करके खाएंगे, लेकिन किसी को भी मूड नहीं हुआ, ना पतिदेव जी को ना ही मुझे। बट बच्चे तो है, बच्चे को तो खाना ही है, इसलिए उन लोगों के लिए 1 गिलास मैंने दे दिया था फालूदा। और ये कुछ पिक्स है आफ्टर वैक्सीनेशन, वहाँ पे थोड़े से अरेंजमेंट्स थे, इसीलिए हम लोगों ने सोचा क्यों ना फ़ायदा उठा जाए, और हम लोगों ने जम के फ़ायदा उठा लिया है। तो आप बताना ये पिक्स कैसे निकले हैं एंड हम लोग कैसे लग रहे हैं, आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपका वैक्सीनेशन का स्लॉट बुक हो गया है तो जाइए और तुरंत वैक्सीनेशन ले लीजिए इंजेक्शन, क्योंकि इंडिया में बहुत जल्दी स्टॉक आउट हो जाता है, मिलता नहीं है जल्दी। अगर आपको मिल रहा है तो आपके एरिया में अवेलेबल है तो प्लीज़ ले लीजिए। तब तक के लिए मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो